हमको फुलोनी में गिराई दो। तो हाफलंग से हम आज इधर में गिर गया, लेकिन आज कार्बी आंगलंग को जो 6 शेड्यूल को डिमा हासाओ को जो गिराई दिया, उसको आज उठाने लगेगा। और इसको उठाने के लिए हम लोग को लीड करने के लिए सर जय कथर जी है और APHLC है। मोर नाम डेनियल लांगरासा। অসমীয়া मैं अलग सलग कब पारो। रिसेंटली आमार डिमा हासाओत ऑटोनोमास काउंसिल इलेक्शन হৈছিলে। এতিয়া সময়ত অসম পুরা চিফ মিনিস্টার सब আহিছে और आमार चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व सर আহিছে। हिंदी से बोल देगा? हिंदी सब समझता है? अच्छा ठीक है, हिंदी से बोल देगा। तो हाफलंग हिंदी से तो हम लोग का ऑटोनोमस काउंसिल इलेक्शन हुआ जनवरी में। तो सब आया दिसपुर से, मिनिस्टर लोगों, चीफ मिनिस्टर आया। तो जितना कैंडिडेट था, हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, पहले हम कांग्रेस में था, बाद में हम कांग्रेस छोड़ दिया, तो हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होके हाफलंग से इलेक्शन लड़ा। तो जितना कैंडिडेट था इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, हम लोग को बुलाया चीफ मिनिस्टर। तो हम बोला चीफ मिनिस्टर है, मान इज्जत देना है, मिनिस्टर लोग बुलाया तो जाके मिलना चाहिए, है ना नहीं? तो हम भी मिलने गया। तो हम जब मिलने गया, फर्स्ट चीज हमको पूछा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से पूछा हमको, डेनियल तुम जय कथर सर के साथ इतना क्यों मिलता है, हमको पूछा। फर्स्ट चीज हमको पूछा, हम झूठ नहीं बोलेगा आप लोग के साथ में, हम कॉन्स्टिट्यूशन को कसम खा के बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन को खाता है। हम लोग के लिए 6 शेड्यूल एरिया में बाइबल, कुरान, गीता से भी बढ़कर है हम लोग को 6 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन। ये हम लोग का होली बुक है, ये तो हम लोगों का होली बुक, उसको कसम खाई के हम बोलता है, झूठ कुछ नहीं बोलेगा। तो हमको चीफ मिनिस्टर से बोला, डेनियल तुम जय कथर को क्यों इतना मिलता है, उसके साथ बात करता है, बोला। तो हम सोचा ये तो क्या बात है, लेकिन हम समझ गया ये क्यों पूछा। ये पूछा क्योंकि आज का दिन में अगर हम लोग का 3 हिल डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का आसाम गवर्नमेंट और अभी का बीजेपी पार्टी अगर किसी से डरता है, वो जय कथर सर से डरता है। लेकिन क्यों डरता है, क्यों डरता है हम लोग को जय कथर जी से? वो तो कोई डॉन तो नहीं है ना, साउथ इंडियन फिल्म का डॉन है नहीं क्या है तो? हाँ, KGF चैप्टर 3 का हीरो है नहीं क्या है तो? हम लोग का रॉकी भाई है नहीं क्या? नहीं है ना? तो क्यों डरता है? कोल माफिया तो नहीं है, कोयला माफिया तो नहीं है, हाँ ना, मिलिटेंट है अभी, जो टेररिस्ट तो नहीं है, नहीं है। तो क्यों डरता है? अभी तो इलेक्टेड MSC भी नहीं है, इलेक्टेड MLA भी नहीं है, इलेक्टेड MP भी नहीं है अभी तक। तो क्यों डरता है? एक ही बात के लिए डरता है, क्योंकि पब्लिक के लिए आवाज उठाता है, 6 शेड्यूल के लिए आवाज उठाता है। अभी का समय में, आज के दिन में, हम पहले कांग्रेस में था, हमारा फैमिली, एक समय में हमारा माई बीजेपी में भी था, लेकिन आज बीजेपी, कांग्रेस, ना आम आदमी पार्टी, ना TMC, कोई पार्टी से हम रिप्रेजेंट करके नहीं आया। हम एक्स MSC होके भी आप लोग के बीच में नहीं आया। हम एक यहाँ का इंडिजीनियस आदमी बन के आया आप लोग के साथ में, यहाँ में कार्बी भाई बहन के साथ में, यहाँ में बोरो भाई बहन के साथ में, तिवा, राभा,
डिमासा भी है, इधर में मार है, कुकी है, सब हम लोग यहाँ में नागा हम लोग एज ए ट्राइबल, एज एन इंडिजिनियस आदमी हम होके आया है आज के दिन में। और आज हम बोलने आया कि कौन सा पार्टी को जिताओ, ये पार्टी में जाओ, ये इलेक्शन के टाइम में ये बात बोलने नहीं आया। लेकिन लोकसभा जो है हम लोग को सबसे बड़ा घर है, हम लोग को अपना घर तो है, लेकिन लोकसभा हम लोग को इंडिया में हम लोग को सबसे बड़ा घर है। तो हम लोग को सबसे बड़े घर में जब हम लोग अपना आदमी को भेजेगा तो कैसे वाला आदमी को भेजेगा, हाँ, जो हम लोग को घर को बचा नहीं सकेगा वैसे वाला आदमी को भेजेगा। जय कथर जी को भेजना है आज का दिन में, इसलिए हम आया है। हम तो एक आम नागरिक है, लेकिन हम एक पॉलिटिशियन भी है। एक पॉलिटिशियन होके आज का दिन में हमको एपीएचएलसी को सपोर्ट करके हमको पॉलिटिशियन होके हमको कुछ फायदा नहीं मिलेगा। हमको एपीएचएलसी से हम टिकट लेने नहीं आया, यहाँ में एपीएचएलसी से इलेक्शन लड़ने हम आज नहीं आया। आज हमको अगर बीजेपी बुलाएगा, कांग्रेस बुलाएगा तो हमको वो लोग ज्यादा कुछ दे सकेगा होगा, लेकिन हमको वो नहीं चाहिए। हमको एक आदमी, सही आदमी को, अच्छा आदमी को हम लोगों दिसपुर में, दिल्ली में एक बार तो भेजना है, एक बार तो भेजना है, एक बार भेजना है ना। नहीं ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस, ऑल पार्टी मतलब सब पार्टी। आज के दिन में खाली यहाँ में फील्ड में जितना आदमी है उसको हम नहीं, जितना वीडियो के थ्रू से, मोबाइल के थ्रू से, फेसबुक कहाँ से जो देखते हैं आदमी, आप लोग को भी हम मैसेज देने मांगता। ऑल पार्टी बोला ना, इसलिए आप आज का दिन में बीजेपी का मेंबर भी होने सकता, आप कांग्रेस का भी होने दो, जो भी होने दो, लेकिन एक बार तो आप लोगों को ट्राइबल यूनिटी सोच के वोट देना होगा। एक बार तो आप लोगों को ट्राइबल यूनिटी सोच के वोट देना होगा। एक बार के लिए आप लोग को अपना पार्टी छोड़ दो, एक बार के लिए इलेक्शन को बात लगने से फिर से छोड़ दो अपना पार्टी में। हाँ, अगर आपको कोई बीजेपी का कॉन्ट्रैक्ट का पैसा लेने बाकी है तो आप बीजेपी में बैठो, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार वोट तो ट्राइबल यूनिटी को सोच के एक बार तो वोट देने लगेगा, एक बार देने लगेगा। अगर आप आज के दिन में कांग्रेस का मंडल प्रेसिडेंट है, महिला प्रेसिडेंट है, नहीं तो कुछ विलेज कमेटी का है और आप लोगों ने अपना पोस्ट को बचाने मांगता तो बचाओ, आप कांग्रेस में बैठो, लेकिन एक बार तो आप लोगों ने कार्बी आंगलों को, डिमा हसाओ को, 6 शेड्यूल को और ऑटोनोमस स्टेट को मांगने के लिए एक बार तो आप लोगों को वोट देने लगेगा। जय कथार को एक बार तो वोट देने लगेगा आप लोगों को, नहीं तो हम लोगों आने वाला जेनरेशन को, अपना बच्चा बच्ची को क्या सिखाएगा। हाँ, हम लोगों पढ़ो लिखाई करो बोलता, स्कूल में जाओ बोलता, अच्छा से पढ़ो लिखो बोलता ना। नहीं, आप लोगों बच्चे को क्या बोलता, बंदूक पकड़ो देखिए बोलता, नहीं बोलता ना। डिपार्टमेंट से पैसा लूटो बोल के सिखाता बच्चा को, नहीं सिखाता। हम लोग को सामने में एक आगे का आईएएस ऑफिसर है, पढ़ाई लिखाई करके तकलीफ करके आईएएस बना है। आज के दिन में हम लोग उनको सर्व करके डीसी तक बन के आया है। ऐसे आदमी को हम लोग 6 शेड्यूल को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर हम लोग दिल्ली में नहीं भेजेगा तो किसको भेजेगा, हम लोग किसको भेजेगा। डिपार्टमेंट का पैसा चोरी करने वाला आदमी को भेजेगा नहीं क्या हम लोग, नहीं भेजेगा ऐसा आदमी हम कभी। आप लोगों देखो, हम यहाँ आने का पहले, हम आज यहाँ आने का पहले हरेन सिंह में हम लोग का जो आगे का एमपी है वो 5 साल में हम लोग का एमपी होके दिल्ली में क्या क्या सवाल पूछा, क्या क्या जो पूछा, हाँ वो हम देख के आया। जब वो पूछा कि हम लोग को डिपो में राजधानी स्टेशन कोरोना का बाद में और नहीं रुकता है, इसलिए
राजधानी ट्रेन को एक बार डिपो में रुकाई दो ना बोल के। सिर्फ इतना ही बोला है क्या सर? ठीक है, ट्रेन जरूरी है, लेकिन एक तो एमपी होके अगर इतना भी पावर नहीं है एमपी का कि पार्लियामेंट में रिक्वेस्ट करने लगता एक तो स्टॉपेज को ले, तो बहुत शर्म का बात है, है ना? नहीं, बहुत शर्म का बात है। ट्रेन स्टॉपेज को ले तो एमपी तो डायरेक्ट मिनिस्टर ऑफ रेलवेज का ऑफिस में भी तो जाके डिमांड करने सकता है ना। इतना मान इज्जत तो होना है ना। पार्लियामेंट में क्यों भीख मांगने लगता हो? क्योंकि एक तो स्टॉपेज के लिए नया ट्रेन स्टेशन बनाओ बोलने से तो अलग बात है। हाँ, डिपो में एक तो एयरपोर्ट लगता बोलने से तो अलग बात है, एक तो स्टॉपेज के लिए। उसके बाद में जब आर्टिकल 244A के बारे में पूछा तो सरकार से क्या जवाब दिया कि ऑटोनोमस स्टेट का कुछ हम लोगों को विचार नहीं है, आप लोगों के बारे में हम लोग कुछ हम लोगों ऑटोनोमस स्टेट के बारे में तो पूछो ही मत। मतलब उसके बाद में तो पूछना बंद कर दिया। एक बार पूछा 2019 में, उसके बाद और 5 साल में पूछने का और हिम्मत नहीं हुआ। ऐसा हालत है। तो इसीलिए आज के दिन में एक ही पार्टी है, और पार्टी होने का पहले भी जय गधर जी और उसका टीम, हम याद है 2016-17 में हाफलोंग में आया, तब हम भी पॉलिटिक्स में नहीं था, हम भी कोई पार्टी के बारे में कुछ मालूम नहीं था। तब वो आया था हाफलोंग में, 6 शेड्यूल अवेयरनेस प्रोग्राम करा था हाफलोंग में, और तब हम अकेला बहुत कम लोग जाके वो प्रोग्राम में जाके सुना बात। हम भी किया क्योंकि हम भी पढ़ा लिखा है, इंजीनियरिंग भी पढ़ा है, लेकिन हमको भी अपना 6 शेड्यूल के बारे में बहुत कम मालूम था, इसलिए हम गया सुनने के लिए। और उस दिन अभी भी याद है, उसका बात हम सुना, तब तो वो हमको नहीं पहचानता है, हम पहचानता है आज तक। उसका बात सुन के हमको भी मालूम हुआ कि हम पढ़ा लिखा होने से भी 6 शेड्यूल के बारे में हम लोग को मालूम होना कितना बाकी है, और कितना लोग हम लोग को ऑफिसर बना है आज के दिन में। डिमा हाथों से भी, कार्बी आंगलोंग से भी बहुत लोग पढ़ा लिखा निकला है, लेकिन दुख का बात है, लेकिन आज का दिन में इतना पढ़ा लिखा हो के प्रोफेसर, लेक्चरर, ऑफिसर, लेकिन कोई भी 6 शेड्यूल के बारे में हम लोग को बताने के लिए हिम्मत नहीं करता है। आज के दिन में कोई भी हिम्मत नहीं करता है। खाली अपना नौकरी के बारे में सोच लिया, अपना वेतन, अपना तनख्वाह के बारे में। हम कुछ बोलेगा तो हमको शायद ट्रांसफर कर देगा, हमको कुछ बोलेगा तो शायद हम रिटायरमेंट के बाद में हमको कुछ नहीं मिलेगा सरकार की तरफ से। इसलिए पढ़ा लिखा होके भी अनपढ़ गंवार जैसे हम लोग हो गया। इसलिए आज का दिन में जय कथर जी इतना आज का उम्र तक भी तकलीफ करते हैं। एक्चुअली आज हम लोग नौजवान लोग हम लोग तकलीफ करने था, वो तो रिटायर होके घर में आराम से बैठना था, लेकिन फिर भी आज निकला है हम लोग को तकलीफ करने के लिए। इसलिए एक बार हम लोगों को ट्राइबल यूनिटी करके हम लोग को दिखाना है, हम लोग को वोट देना है। आज के दिन में पीजीआर बीजीआर का एविक्शन लेके हम भी गया था, क्योंकि ये कोई पार्टी का बात नहीं है, लेकिन पीजीआर बीजीआर का एविक्शन का बात होने के बाद अभी तक एविक्शन हुआ? अभी तक एविक्शन हुआ? इसलिए हम रिक्वेस्ट करना चाहता है, कोई बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारा कोई आदमी है कार्बी आंगलोंग का, जो एविक्शन के बारे में तो बहुत आवाज उठाया, हम भी वो लोग को साथ दिया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इलेक्शन आया तो ऑर्गेनाइजेशन लोगों भी चुप होके फिर जाके बीजेपी को ही वोट देगा। ये नहीं होगा। फिर आप लोगों ने अगर चुप होके नहीं बीजेपी को ही वोट देगा, क्योंकि बीजेपी काउंसिल ने एविक्शन का ऑर्डर दिया बोलने से, लेकिन बीजेपी काउंसिल ने एविक्शन का ऑर्डर क्यों दिया? क्योंकि आप लोग सब फाइट करते हैं, इसलिए आज के दिन में एविक्शन ऑर्डर दिया है, इसलिए आज के दिन में एविक्शन ऑर्डर दिया है। नहीं तो बीजेपी काउंसिल, सीएम ईएम लोग इतना साल से क्यों एविक्शन ऑर्डर नहीं दिया? वो लोग क्यों चुपचाप बैठा? आप लोग आवाज उठाया बोल के, एपीएचएलसी लोग आवाज उठाया बोल के आज दिया है। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन को आप लोग को भी हम रिक्वेस्ट करता है, आप लोग जो काम शुरू करा है उसको खत्म होने तक आप लोग रुको। आप लोग ये इलेक्शन में भी पार्टी सोच के नहीं, आप लोगों मेंबर नहीं होने से भी एपीएचएलसी को, लेकिन ट्राइबल यूनिटी होके हम बार बार बोल रहा है
ट्राइबल यूनिटी होके आप लोगों ने इस बार जे कथर जी को आप लोगों ने भेजना है, दिल्ली में भेजना है। डिमा हासाओ से हम आया है। डिमा हासाओ में हम सच बात बोलेगा। डिमा हासाओ में एपीएचएलसी पार्टी अभी पूरा तरीका से अच्छा से मतलब अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी तक शुरू नहीं हुआ है। लेकिन हम अपना तरफ से हम कमिटमेंट देता है और बहुत लोग हैं अभी डिमा हासाओ में जो अभी 6 शेड्यूल को हम लोग को जो खत्म करते हैं और ट्राइबल राइट्स लुकुन अभी हम लोग का काउंसिल का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ऑर्डर निकलता है कि आप झूम करने नहीं सहेगा, झूम खेती करने नहीं सहेगा बोल के ऑर्डर देता है हम लोग को काउंसिल से। आप लकड़ी बांबू काटने नहीं सकेगा बोलता है। हम लोगों को ट्राइबल हम लोगों को झूम करने के लिए, हम लोगों को खेती बाड़ी करने के लिए तो हम लोग 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन दिया है। अगर वही हम लोग को राइट्स छीन लेगा काउंसिल से तो कैसे 6 शेड्यूल रहेगा। उमरांगसो एरिया में, गरम पानी एरिया में कार्बी बस्ती 8 कार्बी बस्ती है, वहां में कार्बी का गांव बुरा का बिना परमिशन से अभी लाइमस्टोन का माइनिंग का ऑक्शन कर दिया है। और हम लोग को जो वहां का काउंसिल का ईएम है वो लोग बोलता है कि हम कुछ नहीं कर सकेगा, आप लोग उनको मानने लगेगा। लेकिन हम लोग का जमीन कहाँ जाएगा, आदमी कहाँ जाएगा। गर्म पानी एरिया में कार्बी लोग कितना जमीन दे दिया आगे में। हम लोग उनका कोपिली पावर हाइडल प्रोजेक्ट के लिए जमीन दे दिया, उसके बाद में कोयला के लिए एएमडीसी उसके लिए जमीन दे दिया, उसके बाद लोअर कोपिली प्रोजेक्ट के लिए उसके लिए फिर जमीन दे दिया। अभी लाइमस्टोन के लिए फिर और कितना हजार हेक्टर बिना गांव वाला लोगों को परमिशन से अभी ऑक्शन शुरू कर दिया। लेकिन हम लोग का काउंसिल का कुछ भी पावर नहीं है, हम लोग चुपचाप बैठा है। ये इसका नाम का 6 शेड्यूल रह गया है। हम लोग को 6 शेड्यूल का आज के दिन में खत्म कर दिया है। ये सरकार कुछ नहीं करते हैं, चुपचाप बैठते हैं। इसलिए अपना जमीन को बचाने के लिए, अपना फ्यूचर बचाने के लिए और हमारा गांव में पंचायती राज अभी शुरू कर दिया जो है। हम एमएससी होने के टाइम में आज के दिन में अभी भी आप लोग गवर्नमेंट का वेबसाइट है, पढ़ा लिखा लोग यहाँ में है, नौजवान लोग, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का वेबसाइट में अगर आप जाएगा और डिमा हासाओ बोल के आप अगर घुसेगा तो वहां में आपको मिलेगा हाफलोंग गांव पंचायत सरपंच डेनियल लंगथासा। हमको सरपंच बना दिया वो लोग, हमको सरपंच, हम एमएससी होने में हमको सरपंच बना दिया। लेकिन जब हम काउंसिल को सवाल पूछा और एडमिनिस्ट्रेशन का एम्प्लॉइज को सवाल पूछा डिपार्टमेंट को, वो लोग क्या बोलता है, वो तो टाइपिंग मिस्टेक हो गया, वो मतलब गलती से घुस गया। इतना बड़ा गलती हो सकता है तो काल तो बोलेगा कि गलती से शेड्यूल ट्राइब हम उठा दिया बोलेगा, कल बोलेगा गलती से 6 शेड्यूल नेक्स्ट एडिशन में 6 शेड्यूल डालना भूल गया बोलेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। सब गलती से कर देगा। लेकिन हम लोग गलती नहीं करना है, हम लोग गलती नहीं करना है। ये इलेक्शन में ना अमर सिंह टीसो, ना जयराम एंगलेंग, ना एएसडीसी से भी अभी खड़ा है सुना है, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब चीज में हम लोग नहीं जाना है। जय कथार जी और उसका एपीएचएल से टीम जो कितना साल से कुछ नहीं मिलके आप लोगों ने सेक्रीफाइस करके एक पॉलिटिकल पार्टी चलाना कितना तकलीफ का बात है। आप लोगों को मालूम है, आप लोगों आज इतना भीड़ यहाँ में आया, 500-1000 रुपया लेके आया नहीं क्या आप लोगों क्या 500-1000 रुपया लेके आया। आज का दिन में जो भी प्रोग्राम हो हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट में 500-1000 रुपया देखिए आदमी को बुलाता है सब, 501 रुपया। लेकिन यहाँ में देखो आप लोगों इतना ज्यादा आदमी आया तो आप लोगों का प्यार है इधर में मालूम है। और इस बार जैसे भी हम लोगों 6 शेड्यूल को बचाने के लिए और ऑटोनोमस स्टेट डिमांड करने के लिए हम लोग जय कथार जी को भेजेगा, हम लोगों ऊपर में भेजेगा ना नहीं भेजेगा, भेजेगा ना नहीं भेजेगा। आप लोगों देखो कोई सवाल आप लोगों को बोल नहीं सकता कि एक आदमी को भेज के आपको ऑटोनोमस स्टेट नहीं मिलेगा। ये बोलेगा, ये कांग्रेस का आदमी बोलेगा, बीजेपी का आदमी बोलेगा, एएसडीसी का भी बोलेगा होगा कि एक एमपी से आप ऑटोनोमस स्टेट नहीं मिलेगा। आप बोल सकता है ना, नहीं बोल सकता है, लेकिन वो एक नहीं है। साथ में हम लोगों भी तो डिमांड करेगा ना, हम लोग भी तो सब डिमांड करेगा। साथ भी हम लोगों का 10 लाख का आदमी, हम लोग डिमांड का 2 लाख आदमी, हम लोग भी उसका पीछे में डिमांड करेगा।
लेकिन अगर हम लोग को MP पहले जैसा होता, अगर खाली सोते रहेगा पार्लियामेंट में, हाँ, नहीं तो आगे का MP जैसे खाली डांस करते रहेगा, गाना गाते रहेगा, हाँ, तो कैसा होगा? हम लोग को अभी जो चाहिए, जो 6 शेड्यूल के बारे में कंटिन्यूअसली बिना थके 6 साल से अकेला पहले शुरू करा, लेकिन अकेला भी वो अगर आवाज करेगा तो महात्मा गांधी जैसे अकेला, महात्मा गांधी जब चलने शुरू करा इंडिपेंडेंस के लिए, कोई उसके साथ में नहीं था, लेकिन वो अकेला चलते चलते बाद में सब जुड़ गया और लास्ट में भारत को भी इंडिपेंडेंस मिला। ऐसे ही अकेला जय कतार जी शुरू करा हो नहीं सकता, लेकिन आज का दिन में चलने वाला बहुत लोग हैं। APHLC का टीम है, बहुत स्ट्रांग है। हम लोग का फ्यूचर यंग लीडर आंगटोंग जैसा है, जो अकेला लॉन्ग वॉक टू जस्टिस भी किया है। हम लोग डिमा हासाओ से भी हम लोग को देखता है, हम लोग सपोर्ट करता है, और आने वाला दिन में डिमा हासाओ और कार्बी आंगलोंग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हम लोग को नहीं होगा, हम लोग एक साथ चलेगा। कार्बी, डिमासा, नागा, रेंगमा जितना यहाँ में है, हम लोग को नागा, मार, कुकी सब यूनिटी करके 3 हिल डिस्ट्रिक्ट नहीं, बल्कि हम लोग मिलके एक ऑटोनोमस स्टेट हम लोग मिलके जाएगा, एक ऑटोनोमस स्टेट मिलेगा हम लोग को, और हम लोग फाइट करेगा। अगर आज के दिन में ग्रेटर टिपरा लैंड डिमांड कर सकता है, तो हम लोग को उससे भी पहले हम लोग को पुराना डिमांड पहले हम लोग को फुलफिल होना है। पहले हम वोट दे दिया, लेकिन अभी भी हम जब कार्बी आंगलोंग का गांव में जाता है तो रोड तो इतना खराब है, रोड इतना खराब है, अभी भी गांव में घर जो है कच्चा घर देखने को मिलता है। अभी भी आप लोग का हालत ऐसा करके, हम लोग को डिमा हासाओ में भी ऐसा ही है, हम भी कल गांव घूम के आया, अभी भी हम लोग का हालत ऐसा है। तो इतना बार हम लोग को वोट दे दिया, अभी एक बार, सिर्फ एक बार चलो APHLC को आप लोगों ने एक बार चांस देके देखो, एक बार जय कथर जी और उसका टीम को एक बार चांस देखो, एक बार चांस देके देखो कि क्या होता है। इतना बोल के हम अपना बात यहाँ खत्म करेगा। आप लोग को थैंक्स, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ में आप लोगों ने यहाँ में हमको ये मौका दिया, इससे हम एक बार फिर बोलेगा, नो ऑटोनोमस स्टेट, नो ऑटोनोमस स्टेट, नो ऑटोनोमस स्टेट, 6 शेड्यूल, 6 शेड्यूल, 6 शेड्यूल, 6 शेड्यूल, ट्राइबल यूनिटी, ट्राइबल यूनिटी, ट्राइबल यूनिटी, ट्राइबल यूनिटी, सर जय कथार, सर जय कथार, सर जय कथार, सर जय कथार, कार्बी आंगलोंग डिमा हासाओ यूनिटी, कार्बी आंगलोंग डिमा हासाओ यूनिटी, कार्बी आंगलोंग डिमा हासाओ यूनिटी। थैंक यू, कार्डोम जुटाई।